अगर मैं लॉन्ड्री इंडस्ट्री की तरफ से बात करूं तो आज भी 18% का टैक्स है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, एग्जीक्यूशन अभी तक मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ डिमांडिंग है, जैसे कि हमारा बिजनेस है जहाँ पे हम बहुत फ्रेंचाइजिंग करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़ते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा बजट है। स्पेशली आप देखोगे तो उन्होंने टेक्नोलॉजी में कुछ 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है, बट दूसरी तरफ जो बाबू कल्चर है, जो ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, आज भी काफ़ी ज़्यादा है। लोन लेना थोड़ा आसान हो गया है कंपेयर टू आज से 10 साल पहले। मैं 10 में से इसको 7 नंबर दूंगा। तो 1 फरवरी के बजट का जिन लोगों को इंतज़ार था उनका इंतज़ार खत्म हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट जो है यानी इंटरिम बजट पेश कर दिया है और इसमें कई तरह की चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि पिछले 10 साल में भारत में क्या बदला है नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान। लेकिन इस दौरान टैक्सेस पे भी बात हुई और टैक्स में फ़िलहाल कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए बजट में कुछ चीज़ें ज़रूर थी। तो स्टार्टअप्स को लेकर, स्टार्टअप ओनर्स का क्या मानना है, उसको लेकर हम आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है अरुणाब सिन्हा जी, जो सीईओ हैं यूक्लीन के। सर, कैसे देखते हैं आप स्टार्टअप्स के लिए इस बजट को? तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हैं कंपेयर टू जो लास्ट बजट प्रेजेंट किया गया था। जैसा कि अब बात की जा रही है कि जो स्टार्टअप्स के लिए टैक्स रिबेट है या टैक्स एक्सटेंशन है, वो 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जो काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस पे टैक्स रिबेट मिलेगा, टैक्स स्लैब्स रिड्यूस किए जाएंगे, वो भी एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कुछ चीज़ें जो काफ़ी दिन से हम मांग रहे हैं, जो डिमांड अभी तक चल रही है, जैसे कि अगर मैं लॉन्ड्री इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, लॉन्ड्री की बात करेंगे तो आज भी जो एक एसेंशियल सर्विस है, कपड़े धोने की सर्विस है, उस पर आज भी जीएसटी 18% ही है, जबकि बाकी सर्विस इंडस्ट्री में उसको ऑलरेडी, रेस्टोरेंट की आप बात करें तो 5% पर लाया गया है। जबकि आप देखेंगे तो जितने गरीब तबके के लोगों को लॉन्ड्री इंडस्ट्री एम्प्लॉय करती है, वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जीएसटी टैक्स है उस पर काफ़ी मांग की गई थी, उस पर काम नहीं किया गया है। एक अच्छा डेवलपमेंट और देखने को मिला है कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, उनको मुद्रा लोन के थ्रू या पीएमकेवाई के थ्रू जो जितने लोन्स को डिसबर्स किया गया था, उसको डबल करने का टारगेट किया जा रहा है। तो छोटे बिजनेसेस को और ऐसे स्टार्टअप्स जो छोटे बिजनेसेस के साथ काम करते हैं, जैसे कि हमारा बिजनेस है जहाँ पे हम बहुत फ्रेंचाइजिंग करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़ते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा बजट है। सरकार का कहना है कि एक सर्वे आया है जिसमें 96% जो बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो खुश हैं जीएसटी से। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्टार्टअप्स की एक डिमांड थी जीएसटी को लेकर, वो फिलहाल अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। तो क्या आप लोग उन 4% में हैं? जी हाँ, देखिए, मैं अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो लॉन्ड्री इंडस्ट्री है, और मैंने जैसे बताया कि हमारी इंडस्ट्री में गरीब तबके के लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। आप उस इंडस्ट्री में 18% की जीएसटी चार्ज लगा रहे हो, जबकि आप रेस्टोरेंट की बात करें जिसमें कम लोग एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे आपने ऑलरेडी 2-3 साल पहले 5% तक का जीएसटी रिड्यूस कर दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं लॉन्ड्री इंडस्ट्री की तरफ से बात करूँ तो आज भी 18% का टैक्स है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। तो जो सरकार बात कर रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की, उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं अपने सेक्टर में? पॉजिटिवली देखूंगा। अगर ओवरऑल स्टार्टअप इंडस्ट्री की बात करूं तो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ज़रूरी भी है, क्योंकि आज भी अब अगर आप एक स्टार्टअप बनाने जाएं तो उसमें जितना पेपर वर्क लगता है, आप सब कुछ डिजिटाइज नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है, वहाँ पर फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक तरफ आप बात कर रहे हो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की, प्रमोट करने की, बट दूसरी तरफ जो बाबू कल्चर है, जो ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, आज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको सबसे पहले रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की सरकार जो अपनी पीठ ठोकती है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हाँ, मतलब देखिए, चेंजेस हुए हैं, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं लास्ट 10 सालों में, बट आज भी बहुत ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे स्टार्टअप्स में ईसॉप्स बहुत कॉमन है। स्टार्टअप्स चाहते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को ईसॉप्स दे सके, बट जो ईसॉप्स का सबसे बड़ा चैलेंज है वो डबल टैक्सेशन है। एक जब ईसॉप इश्यू हो रहा है और बाद में जब एक्सरसाइज हो रहा है, आप दोनों टाइम पे ईसॉप्स को टैक्स कर रहे हैं, उसमें भी विजिबिलिटी नहीं है। लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, सीएस को विजिबिलिटी नहीं है। तो मुझे एक तो लगता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सरकार को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बट सबसे ज़्यादा उसको ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। जैसे आज भी पीएमकेवीवाई की बात करें या मुद्रा लोन की बात करें, तो बहुत लोगों को ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं 10 लाख का लोन कैसे लूँ?
सरकार से। मैं बैंक पे डिपेंडेंट हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप्स लिए गए हैं, लास्ट टाइम भी लिए गए थे, बट अभी तक उसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई है लोगों को। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार फैसला तो लेती है लेकिन उसको धरातल पे उतारने में वक्त लग रहा है। आप ये हाँ, एग्जीक्यूशन अभी तक मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ डिमांडिंग है। स्टार्टअप्स के बारे में कहा जाता है कि ये युवाओं का एरिया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जैसे ज्ञान के बारे में बात की जिसमें जी से गरीब, वाई से युवा आते हैं, तो युवाओं को लेकर आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे बजट को, इंटरिम बजट को? अच्छा है, क्योंकि एक स्पेशली आप देखोगे तो उन्होंने टेक्नोलॉजी में कुछ हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है ताकि लोग लोन ले सकें, फाइनेंसिंग कर सकें, रीफाइनेंसिंग कर सकें, और जिस पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि फोकस रहेगा कि ऐसे लोन्स युवाओं को दिए जाएं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब सिर्फ कोई बहुत बड़ी कंपनी बनाना नहीं है। अगर मैं अपने पड़ोस में एक लॉन्ड्री का व्यवसाय या रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो अ स्टार्टअप। और ऐसी चीज़ों में जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर अगर सरकार पुश कर रही है कि युवाओं को दिया जाएगा, युवाओं को अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड लोन चाहिए या फाइनेंसिंग चाहिए या रीफाइनेंसिंग चाहिए तो वही सरकार अवेलेबल करा रही है, तो वो उस तरीके से वो स्टार्टअप के लिए अच्छा बजट है। एज अ स्टार्टअप ओनर आप पिछले 5 साल में कौन से ऐसे रिफॉर्म्स देखते हैं स्टार्टअप इंडस्ट्री में जो पॉजिटिव थे, और अभी इंटरिम बजट में ऐसी कौन सी कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी जो मिसिंग है? एक मेरे, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ वहाँ पर हम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते हैं। छोटे छोटे व्यवसायी जो भारत के हर छोटे शहर में, छोटे कस्बे में काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़कर उनका व्यवसाय बढ़ाते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं। तो उस एंगल से जो लास्ट 5-6 साल में हमने देखा है, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव चेंज है वो है अपना PMKVY, जहाँ पे बहुत लोन लेना थोड़ा आसान हो गया है कंपेयर टू आज से 10 साल पहले। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोटे उद्यम करने जा रहे हैं, मल्टीपल स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज वही रहा है। और अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो सबसे बड़ी निगेटिव चेंज जो हम पिछले 10 साल से लॉबी कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री बिकॉज काफ़ी गरीब तबके के लोगों को एम्प्लॉय करती है, तो वहाँ पर GST की रेट 18% नहीं होनी चाहिए, 5% होनी चाहिए, बाकी सर्विस इंडस्ट्री की तरह, वो आज तक चेंज नहीं हुआ है। तो क्या स्टार्टअप में इस इंटरिम बजट के बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या स्टैग्नेंट रहेगी? बहुत बढ़ेगी। रीज़न बीइंग कि आप बार बार देखोगे तो वो युवा और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। एवरी सिंगल माइक्रो एंटरप्रेन्योर दैट इज क्रिएटेड इन इंडिया जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 पीपल। तो जितने ज़्यादा युवा, जितने ज़्यादा लोग नए नए उद्यम स्टार्ट करेंगे, उतना आप 5x 10x का मल्टीप्लायर देखोगे एम्प्लॉयमेंट में। तो इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले ये इंटरिम बजट आया है, कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि जो वोटर्स हैं उनको प्रभावित करेगा ये बजट, तो स्टार्टअप ओनर्स भी एक वोटर हैं, क्या प्रभावित हुए हैं या नहीं? हाँ, पॉजिटिवली प्रभावित हुए हम। 10 में से कितने नंबर देते हैं आप इंटरिम बजट को? मैं 10 में से इसको 7 नंबर दूंगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अरुणाब सिन्हा जी, CEO यूक्लीन, जिनका कहना है कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत कुछ बदला है पिछले 4 से 5 साल में, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत सी चीज़ें और बदलने की ज़रूरत है, और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले कुछ वक्त में सरकार जब अगला बजट लेकर आएगी तो इनके लिए खुशियाँ और ज़्यादा होंगी। शुक्रिया। आप देख रहे हैं अनकट। धन्यवाद।